क्या कभी आपने सोचा है अगर भगवान खुद परीक्षा लेने आए तो क्या आप पास हो पाओगे? हेलो माय स्टोरी लवर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू स्टोरी। तो आज की स्टोरी हमारी कुछ इसी पर डिपेंडेंट है जहां भगवान इंसानियत की परीक्षा लेने उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, भूखी चिड़िया और भगवान की परीक्षा। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। पहाड़ों से उतरती हवा गांव रामपुर की गलियों में सिहरन फैला रही थी। सूरज अभी पूरा उगा नहीं था। चारों तरफ हल्की सी धुंध थी। पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। उसी ठंडी हवा में एक नन्ही सी चिड़िया कांपते हुए सूखे नीम के पेड़ पर बैठी थी। 3 दिन से उसे ढंग से कुछ खाने को नहीं मिला था। खेतों में अब फसलें कट चुकी थी। लोग दाने बचाने लगे थे। पहले जो बच्चे आंगन में रोटियां डाल देते थे, अब ठंड की वजह से कोई बाहर ही नहीं निकलता था क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही थी। चिड़िया ने आसमान की ओर देखा और बोली, हे भगवान, क्या आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? उसकी छोटी छोटी आंखों में नमी थी, लेकिन उस वक्त भगवान भी शायद किसी और की परीक्षा लेना चाह रहे थे। गांव के ही दूसरे छोर पर एक गरीब मजदूर रामू रहता था। उसका घर मिट्टी का था और छप्पर से हवा उसके घर के अंदर घुस रही थी और घर में बीमार पत्नी सीता खास रही थी। रामू ने लकड़ी के चूल्हे पर थोड़ा सा पानी चढ़ाया और उसमें 2 सूखी रोटियां तोड़ दी। सीता, आज सिर्फ इतना ही है। कल मैं साहूकार से थोड़ा उधार मांग लाऊंगा। आज तुम इतना ही खा लो, रामू ने सीता से कहा। सीता मुस्कुराई। रोटी कम है तो क्या हुआ, पर तेरा प्यार तो बहुत है ना रामू। रामू ने झोला उठाया और बोला, भगवान पर भरोसा रखो, आज कुछ तो अच्छा जरूर होगा। चिड़िया ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उड़ चली। पहले वो गांव के मंदिर के पास पहुंची। वहां आरती हो रही थी, घंटियां बज रही थी, लोग भगवान से खुशियां मांग रहे थे। चिड़िया मंदिर में पहुंची और मंदिर के आंगन में पड़े प्रसाद के कुछ टुकड़े खाना चाहे, पर पुजारी ने झाड़ू से उसे भगा दिया। चली जा यहाँ से, गंदगी मत फैला। चिड़िया कांप गई। उसने सोचा, क्या भगवान का घर भी मुझे दाना नहीं देगा? वह उड़ते उड़ते बाजार पहुंची। वहां सब्जी वाले, दूध वाले और बच्चे स्कूल जाते दिखे। कहीं रोटियां थी, कहीं चावल, पर हर जगह से उसे भगाया गया। एक बच्चे ने तो उस पर पत्थर तक फेंक दिया। चिड़िया एक दीवार के किनारे जाकर बैठ गई। उसका छोटा सा दिल धक धक कर रहा था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसी वक्त भगवान ने स्वर्ग से उसकी हालत देखी। उन्होंने मुस्कुराते हुए देवदूत से कहा, आज देखते हैं इंसान कितना इंसान रह गया है। मैं इस चिड़िया को अपनी दया नहीं दूंगा, बल्कि देखूंगा कि कौन इसे दया देता है। देवदूत ने पूछा, प्रभु, अगर किसी ने मदद नहीं की तो? भगवान बोले, तो फिर मैं खुद धरती पर उतरूंगा। चिड़िया आगे बढ़ी और एक बड़े से घर की बालकनी पर जा पहुंची। वहां श्रीमती चौधरी गांव की सबसे अमीर और अहंकारी महिला बैठी थी। वो टेबल पर बिस्कुट, फल और दूध रखे खा रही थी। चिड़िया धीरे से उनके पास गई और चहकते हुए बोली, चू 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 चू, जैसे कह रही हो थोड़ा सा दाना दे दो ना। श्रीमती चौधरी ने उसे देखा और झटक कर बोली, चिड़िया यहाँ मत आ, मेरे कपड़ों पर गंदगी हो जाएगी। उन्होंने उसे भगाने के लिए अखबार झटका। चिड़िया डर गई और वहां से भी उड़ गई। ऊपर आसमान में भगवान ने देखा और धीरे से बोले, पहली परीक्षा असफल। अब वह चाय की दुकान पर उतरी। चाय वाला रमेश हर ग्राहक से पैसे वसूलने में लगा था। चिड़िया ने देखा कि वहां पर एक बिस्कुट का टुकड़ा गिरा हुआ पड़ा है, तो उसने कोशिश की कि वह टुकड़ा उठाकर खा ले। रमेश ने उसे पैर से दूर ढकेल दिया। भाग जा यहाँ से, इधर ग्राहक भाग जाएंगे। भगवान ने ऊपर से देखा और बोले, दूसरी परीक्षा भी असफल। थकी, टूटी और भूखी चिड़िया अब उड़ भी नहीं पा रही थी। वह एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठी, जहां नीचे रामू लकड़ी तोड़ रहा था। रामू ने ऊपर देखा और बोला, अरे छोटी सी चिड़िया, इतनी ठंड में क्यों कांप रही है? वह चूल्हे के पास गया और अपनी थाली में बचा हुआ एक रोटी का टुकड़ा लाया और पेड़ के नीचे रख दिया। ले, तू
भी भगवान की बनाई जिंदगियों में से एक है। खा ले बहन। चिड़िया झट से नीचे आई और उस रोटी के टुकड़े को चुगने लगी। रामू मुस्कुराया। देखो सीता, लगता है भगवान ने हमारा खाना नहीं छीना है, बल्कि किसी और तक पहुंचाया है। सीता ने कहा, जो दूसरों को खिलाता है रामू, भगवान उसे कभी भूखा नहीं रखता। उसी क्षण अचानक तेज रोशनी फैली और हवा में घंटियां सी गूंजी। रामू और सीता ने आंखें ढक ली, इतनी तेज रोशनी थी। रोशनी में एक दिव्य स्वर गूंजा, रामू, तूने मेरी परीक्षा पास कर ली। रामू चौंका। आप कौन? भगवान प्रकट हुए। मैं वही हूं जिसे लोग मंदिरों में ढूंढते हैं। आज मैं एक भूखी चिड़िया के रूप में तेरी दया को परखने आया था। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैंने तो बस इंसानियत निभाई। भगवान मुस्कुराए। यही तो सच्ची पूजा है। जो भूखों को खाना, प्यासों को पानी और दुखियों को दिलासा देता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। उन्होंने हाथ उठाया। तेरे घर में अब कभी अभाव नहीं रहेगा। और देखते ही देखते रामू का टूटा हुआ झोपड़ा सुनहरी रोशनी से भर गया। बीमार सीता स्वस्थ हो गई। घर में अनाज की बोरियां आ गई। अगले ही दिन जब लोग रामू के घर पहुंचे तो देखकर हैरान हो गए। जिसके पास एक रोटी तक नहीं थी, अब उसके पास एक बहुत ही सुंदर सा घर था। उसकी बीवी भी अच्छी हो चुकी थी और खुशबूदार भोजन की महक उसके घर से आ रही थी। लोग पूछने लगे, रामू, ये सब कैसे हुआ? रामू मुस्कुराया। ये भगवान की परीक्षा थी और एक चिड़िया मेरी शिक्षक बनी। वो ही श्रीमती चौधरी और पुजारी जब यह सुनते हैं तो उनका सिर शर्म से झुक जाता है। श्रीमती चौधरी रो पड़ी। मैंने तो बस अपने अहंकार को पूजा समझ लिया था। पुजारी ने भी कहा, मैंने मंदिर का दरवाजा तो खुला रखा, पर दिल का दरवाजा बंद कर लिया था। उन्होंने मिलकर पूरे गांव में एक नया नियम बनाया कि कोई भी जीव अब भूखा नहीं सोएगा। शाम को वही चिड़िया नीम के पेड़ पर बैठी थी। उसकी आंखों में अब चमक थी। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, धन्यवाद प्रभु, आपने फिर से साबित कर दिया कि इंसानियत ही असली धर्म है। आसमान से हल्की सी हवा चली, जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि भगवान कभी मंदिरों या मूर्तियों में नहीं छुपे होते। वो तो वहीं रहते हैं जहाँ किसी की मदद की जाती है। हर भूखा पेट, हर प्यासा गला, हर रोती आंख, वही भगवान की परीक्षा है। सो माय स्टोरी लवर्स, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कभी आपने भगवान की कोई परीक्षा पास की है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई। फिर ऐसी ही और नई मजेदार कहानियों के साथ हम आपसे फिर मिलने आएंगे।